अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। पंजाब और केपीके की असम्बली तहलील होने जा रही है। परवेज इलाही ने समरी पर दस्तखत करके वो समरी गवर्नर को अरसाल कर दिया है। अब अगर गवर्नर समरी ना भी मंजूर करें, यानी मैक्सिमम 48 घंटों के अंदर अंदर ऑटोमेटिक ही पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी। इसके साथ साथ पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है। नवाज शरीफ ने क्या सरप्राइज दिया है, इस पर भी बात करेंगे। नून लीग के अंदर क्या चल रहा है, क्या मौत पड़ी हुई है इस वक्त, उस पर भी बात करेंगे। और कल जो एतमाद का वोट लेने से पहले नून लीग के अंदर चल रहा था, पहले ही मातम शुरू हो चुका था, कैसे बिलों के अंदर छुप रहे थे ये सारे राने शाने, उस हवाले से भी एक बहुत बड़ी खबर आई है, वो भी आपके सामने रखनी है। परवेज इलाही ने जी बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। मैंने बहुत ज्यादा जाती तौर पे परवेज इलाही साहब पे तनकीद की है और बाकी दोस्तों ने भी हमारों ने की, क्योंकि परवेज इलाही साहब का रवैया ही ऐसा था कि वो शायद असम्बली तोड़ना ही नहीं चाहते थे। फिर वो खुद बातें इसी तरह की करते थे कि क्या जरूरत है एतमाद का वोट लेने की, और जुबानें बाहर निकली हुई थी। यानी वो सारा कुछ चल रहा था, कुछ अच्छी चीजें भी चल रही थी, कुछ बुरी चीजें भी चल रही थी। बिलाखिर रात को बहुत बड़ा सरप्राइज दिया गया, वो सब आपने देख लिया कि किस तरह से मुस्लिम लीग नून का पंजाब में जनाजा निकला, और बड़ी धूमधाम से निकला कि रात को रोते हुए जूते खाकर पंजाब असम्बली के से वो चुन्नू मुन्नू बाहर निकले। अब क्या हुआ है, परवेज इलाही ने एक समरी पर साइन कर दिए हैं, और अगर वो समरी ठीक है, क्योंकि मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा फवाद चौधरी साहब ने वो समरी ट्वीट भी कर दिया, जिसके अंदर लिखा हुआ है, डियर गवर्नर पंजाब, परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर पंजाब हेयर बाय एडवाइज यू टू डिसॉल्व द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब रिगार्ड्स। और नीचे परवेज इलाही के सिग्नेचर है 12/1/2023, ये डेट भी लिखी गई है। और मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा का ट्वीट है कि अब पीडीएम के टोले को इलेक्शन में मिलते हैं, अब इन्हें अवाम का सामना करना पड़ेगा। तो ये जनाब इस वक्त समरी भी मेरे सामने आ चुकी है। ये समरी मैं आपको दिखा भी देता हूं ताकि आप लोग देख लें कि आपको बहुत सारे लोगों ने तो मीडिया पे देख ली होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी तो ये इस मोबाइल के अंदर ये समरी आप देख सकते हैं कि सिर्फ 1.5 लाइन की ये समरी है, जिसके अंदर इतने ही बताया गया गवर्नर को कि मैं परवेज इलाही हूं, मैं ये हुक्म दे रहा हूं कि आप असम्बली तहलील कर दें। अब इसके बाद जनाब केपीके के गवर्नर, केपीके के वजीर आला महमूद खान, उनका भी बयान आ चुका है, और वो कह रहे हैं कि केपी असम्बली तहलील करने के लिए इमरान खान के हुक्म का इंतजार है। जाती तौर पे मुझे जो अपने जराए से खबर मिली है, इमरान खान साहब ने यह कन्फर्म किया है कि हम दोनों असम्बलियां तहलील करके फौरी तौर पे इलेक्शन में जाएंगे, और तमाम अपनी क़ियादत को, अपने मेंबर्स को इलेक्शन की तैयारी का हुक्म भी दे दिया गया है। तो लिहाजा इसके अलावा एक बहुत बड़ी खबर आपके सामने रखना चाहता हूं। मरियम नवाज अगले चंद दिन में पाकिस्तान वापस आ रही हैं, ये ARY न्यूज दावा कर रहा है। और इमरान खान, अच्छा जी, नून लीगी क़यादत का नवाज शरीफ को इलेक्शन की जानब जाने का मशवरा। नून लीगी क़यादत ने नवाज शरीफ को मशवरा दिया है कि फौरी तौर पे हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। आज दिन को ARY पे सालिक हुसैन, चौधरी सालिक, ये शुजात हुसैन साहब के साहबजादे, उनका एक इंटरव्यू चला। नईम अशरफ भट्ट साहब उन्होंने इंटरव्यू किया। उन्होंने ये कहा कि मेरी जब लंदन के अंदर मुलाकात हुई थी नवाज शरीफ साहब से, तो वो सख्त नाराज थे, नाला थे कि इलेक्शन की तरफ क्यों नून लीग नहीं गई। उन्होंने कहा मैं अप्रैल से कह रहा हूं कि जो लेजिस्लेशन आपने करनी है, जो कानून साजी आपने करनी है, वो फौरी तौर पर इलेक्शन में जाए, बेड़ा गर्क हो जाएगा। और नवाज शरीफ कहते हैं, मेरी बात नहीं मानी। ये हमारे कुछ इत्तेहादी, और उन इत्तेहादियों में जो मेन जमात है जो मुझे पता है वो पीपल्स पार्टी है, क्योंकि जरदारी को सिंध मिला हुआ था और उनको पता था कि हमारे पॉलिटिकल कैपिटल का कोई नुकसान नहीं हो रहा इतना ज्यादा, तो हमें कोई जरूरत नहीं है। तो लिहाजा वो इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहते थे। नवाज इलेक्शन की तरफ बार बार जाने का कह रहा था। अब भी सालिक हुसैन ने कहा कि नवाज शरीफ से कहते हैं
जितनी देर करेंगे उतना जलील होंगे, जितनी देर करेंगे उतना जलील होंगे। और अब नून लीग की आला क़यादत ने भी नवाज शरीफ से कह दिया है कि हमें इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, ज्यादा महंगाई होगी, ज्यादा बेड़ा गर्क होगा। यूएई ने पैसे देने का ऐलान कर दिया है, सऊदी अरब ने पैसे देने का ऐलान कर दिया है, सरमायाकारी का भी ऐलान कर दिया है, और हमने जो भीख मांगी है उसके भी वादे हुए हैं। तो एक दफा आर्जी तौर पे छोटा मोटा रिलीफ हम दे के, ये तासुर दे के कि हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया है, हमें फौरी तौर पे इलेक्शन की तरफ जाना होगा। और राना सनाउल्लाह ने रात को भी कहा था, आज दिन को भी मरियम नवाज ने जब गालियां दी राना सनाउल्लाह को, चीखी, सर्जरी ज़दा, गला फाड़ा, तो आगे से राना साहब ने यही कहा कि बीबी आप खुद तो लंदन है, खुद तो जनेवा जाती हैं, खुद तो इटली जाती हैं, खुद तो कैपेचिनो पीती हैं, सर्जरियां कराती हैं, वहां पे लंदन के अच्छे एवन फील्ड के फ्लैटों में बैठती हैं, यहाँ पे जो है वो बेड़ा गर्क हो गया है, आपको वापस आना होगा। और आगे से बड़ी गालियां पड़ी, जो खबरें आई हैं उन्होंने कहा आपने कहा था 12 लोग हमारे साथ राब्ते में हैं, 12 लोग राब्ते में हैं, तो ये 4 लोग आप मैनेज कर सके हैं, 4 से 5 लोग, उसमें भी दोस्त मजारी तो पहले से मैनेज हो चुका था, और ये खुरम लगारी भी पहले से ब्लैकमेलर था, तो लिहाजा आप ये बंदे नहीं मैनेज कर सके, तो बड़ी वहां पे हुई। तो लेकिन अब जनाब नून लीग ने भी इलेक्शन की तरफ जाने का ठान लिया, क्योंकि मैंने आपको कहा था पंजाब असम्बली तहलील होती है, पहले दिन मैंने कहा था और हमेशा कहता हुआ आया हूं, जब मुझे रोज देखते हैं वो लोग जानते हैं कि पंजाब और केपीके की असम्बली तहलील होती है, जो भी हो जाए पूरे मुल्क में इलेक्शन होंगे। ये कहते तो हैं कि इलेक्शन हम करवा देंगे 90 दिन के अंदर अंदर, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर पहले इलेक्शन यहां पे हो जाए, पंजाब और केपीके के अंदर पीटीआई की हुकूमत बन चुकी हो, तो इनका तो बेड़े गर्क हो जाएगा। लिहाजा ये ऐसा नहीं करेंगे, या ये इलेक्शन टालेंगे या फिर इकट्ठे ही इलेक्शन होंगे। तो लिहाजा अब इकट्ठे इलेक्शन होने की तरफ मामला जा रहे हैं। इमरान खान साहब को अभी से मुबारकबादें जनाब मिलना शुरू हो गई हैं कि आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अगले वजीर आजम बन रहे हैं, और भारी अक्सरियत से बन रहे हैं, 2/3 मेजॉरिटी से बन रहे हैं। और वो सौगातें जिन्होंने रजीम चेंज किया पाकिस्तान के अंदर, वो ड्रामे, वो मैं क्या कहता हूं, वो लंबे कद वाले भगलोल जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर तमाशा लगाया, उन भगलोल साहब भी वो पछताते होंगे अब कि हमने क्या कर दिया। एक शख्स अच्छा खासा अगर 5 साल पूरे कर जाता, शायद आधी सीटें भी ना लेता, और अब जो है दुनिया उसके लिए पर जान निछावर करते और उसका वोट बैंक इतना ज़्यादा बढ़ गया। इसीलिए तो उन्होंने कहा था कि मेरा शुक्रिया अदा करे पीटीआई कि हमने एक मुर्दे के अंदर जान डाल दिया। तो ये जनाब मामला है। एक और बड़ी खबर मेरे पास है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये मेरे सामने ये भी खबर मैंने आपको बयान कर दिया कि 12 अरकान गैर हाजिर होंगे। ये यकीन था, नून लीग की क़यादत को बताया गया था कि तहरीक इंसाफ के 12 अरकान गैर हाजिर होंगे, और काफ लीग के अरकान ने किस शर्त पर परवेज सारी चीज़ें तो मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले भी। और राना मशहूद पहले ही उठ के चले गए थे। देखें, खबर यह है कि राना मशहूद साहब को, राना सनाउल्लाह साहब को वोटिंग से 1 घंटा पहले ही पता चल गया था कि इनके बंदे पूरे हो गए हैं, और उससे पहले ही राना मशहूद ये कह कि मेरे सर को दर्द है, मुझे बुखार हो रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पहले ही ये कहकर वो उठ गए थे, चले गए थे। और उसके बाद ये खबर है कि ज़राए के मुताबिक नून लीग को इल्म हो चुका था कि पीटीआई और काफ लीग के 185 अरकान मौजूद हैं। नून लीग की क़यादत ने गवर्नर को अपनी पॉलिसी से आगाह कर दिया था। अच्छा जी, और ये सारा वो हो गया था, तो इनको पहले ही पता था। ये रात को वो झूठ बोल रहे थे ना कि नंबर पूरे नहीं है, जाली गिनती हुई है, इन्होंने धौंस धांधली करनी, हमारे बंदों को इन्होंने गिनती के अंदर शामिल नहीं किया, इसलिए हम बाइकाट करके उठ के आ गए हैं। लेकिन अब ये ज़राए ने खबर की तस्दीक कर दिया कि 1 घंटा पहले ही इनको मालूम हो चुका था कि हम हार चुके हैं, हमारा बेड़ा गर्क हो चुका है, और वो 3-4 लोग जो इनके साथ राब्ते में थे वो भी परवेज इलाही की तरफ वापस आ चुके थे। ये तो खुद राना सनार ने रात को मान लिया था कि वो जो लोग वापस आए हैं वो कुरान पर हल्फ दिया है परवेज इलाही ने कि मैं असम्बली नहीं तोड़ूंगा। तो अब क्या बना, इन सब झूठों का क्या बना? परवेज इलाही ने तो समरी सेंड कर दी है। अब अगर वो नहीं फौरी तौर पे भी एक्सेप्ट करते गवर्नर बलीगुर रहमान साहब, 48 घंटों के अंदर ऑटोमेटिक वो खुद ही, क्योंकि 48 घंटे से ज़्यादा इख्तियार नहीं है गवर्नर के पास, तो पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी, और ऐसे में फिर तहलील हो जाएगी आपकी केपीके की असम्बली भी। और मैं अभी आपको खबर दे रहा हूँ अपने तजर्बे की बुनियाद पे, फिर उसके फौरी बाद जल्द ही कौमी असम्बली भी तहलील हो जाएगी। तो लिहाजा बिल आकर इम्पोर्टेड से जो वो जान है वो छूटने जा रही है। इस वक्त सारे ज़राए ने, जंग न्यूज़ ने और बाकी तमाम ने इस खबर की
तस्दीक कर दी है कि पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने तोड़ दी है। परवेज इलाही ने असम्बली तोड़ दी है, इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। इमरान खान को मुबारकबादें मिलना शुरू हो गई हैं और नून लीग के अंदर भी इलेक्शन के हवाले से मुशावरत शुरू हो चुकी है।